पूरे मन से लग जाते हैं और नियमित रूप से अपनी दिनचर्या में कुछ बातों को उतार लेते हैं। आज हम बात करेंगे ऐसी ही 5 बातों के बारे में जो आपको टॉपर्स बना सकती है। किसी भी कंपटीशन में टॉपर्स बनने का मतलब है जितनी सीटें वहां पर तय है उन सीटों में से कोई एक सीट आपको मिल जाना और आपका सफल हो जाना। यही है आपके टॉपर बनने का सपना, क्योंकि कंपटीशन में यदि लास्ट नाम आपका आता है तो भी आप उसी पोस्ट को प्राप्त करते हैं और फर्स्ट आता तो भी उसी पोस्ट को प्राप्त करते हैं। इसलिए हम मानते हैं कि यहाँ पर टॉपर्स वो हैं जो अंतिम सूची में सम्मिलित हो रहे हैं। 5 आदतें आपको अपने जीवन में उतारनी है। यदि 5 आदतें अपने जीवन में आपने उतार ली तो आपका टॉपर बनना तय है, आपका सफल होना तय है। पहली आदत दोस्तों आज से ही बना लीजिए, सुबह 4 से 5 बजे के बीच में उठिए। जो प्रतियोगी सुबह 4 से 5 बजे के बीच में उठता है, प्रातः काल के उस समय के अंदर न सिर्फ वो बहुत अच्छे से मन लगाकर ध्यान केंद्रित करके पढ़ पाता है, बल्कि उसका पूरा दिन जो है बहुत अच्छा गुजरता है और पूरे दिन को वो बहुत अच्छे से मैनेज कर पाता है। जो प्रातः काल उठने में देरी से उठता है वो अपने दिन को ठीक से मैनेज नहीं कर पाता है। दूसरी आपकी आदत होनी चाहिए दोस्तों, एक कंपटीशन के अंदर यदि आप सच में टॉपर बनना चाहते हैं तो आपका पढ़ने का समय कम से कम 8 से 10 घंटे होना चाहिए। एक सफल प्रतियोगी वो है जो अपने 24 घंटों में से 8 से 10 घंटे अपनी किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए दे रहा है और वो भी पूरे मन और ध्यान के साथ में। तीसरे नंबर की सबसे आवश्यक बात है अपने खुद के नोट्स बनाना। एक सफल प्रतियोगी को यदि आप पूछेंगे या बातचीत करेंगे, कई इंटरव्यूज आपने सफल प्रतियोगियों के सुने होंगे, तो उनका ये हमेशा रहता है कि मैंने अपने खुद के नोट्स बनाए। और आपको भी अपने नोट्स बनाने चाहिए, चाहे आपके पास कितनी भी अच्छी किताबें, कितने भी बेहतरीन पहले से नोट्स हैं, लेकिन आपके अपने नोट्स बनाइए, क्योंकि खुद के नोट्स बनाते हैं तो कई बार हमें एक से अधिक बार ध्यान देने की जरूरत पड़ती है और जब एक से अधिक बार विषय वस्तु पर ध्यान देते हैं तो काफी कुछ हमारे व्यवहार में वो आ जाती है। और फिर नोट्स का फायदा ये भी होता है कि वो आपकी अपनी भाषा में बने होने के कारण जल्दी समझ में आते हैं और परीक्षा से पहले आपको जब रिवाइज करना होता है संपूर्ण पाठ्यक्रम को तो अन्य नोट्स और किताबों से आप ठीक से रिवाइज नहीं कर पाते, लेकिन अपने आपके खुद के अपने नोट्स हैं तो आप बहुत अच्छे से उनको रिवाइज कर पाते हैं। इसके बाद में अगला ध्यान देने वाला मुद्दा जो है वो है NCERT को कंप्लीट करना। चौथे नंबर की आदत बना लीजिए दोस्तों, आपको सफल होना है तो NCERT में जो भी विषय वस्तु दी गई है उसको तो आपको कंप्लीट करना ही चाहिए। जितने भी सफल प्रतियोगी हैं या पिछली परीक्षाओं के आधार पर यदि हम देखें, उनके पेपर्स के आधार पर देखें, तो जिसने NCERT को सबसे पहले कंप्लीट किया, उसको सबसे पहले फोकस किया, वो प्रतियोगी जरूर सफल हुआ। इसलिए चौथी आदत आप बना लीजिए, सबसे पहले NCERT को कंप्लीट करना है। दोस्तों कई बार कई तरह की भर्तियों के लिए परीक्षा में देरी हो सकती है, विज्ञापन में देरी हो सकती है, उसको मत सोचिए। NCERT को कंप्लीट कर लेना आपका कार्य है, उसको तो आपको कंप्लीट कर ही लेना चाहिए, चाहे कोई भी परीक्षा आप दे रहे हैं। और दोस्तों 5वीं आपकी आदत होनी चाहिए प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप सफलता के नजदीक जाएंगे। आपको अपनी संपूर्ण तैयारी के साथ साथ बीच बीच में भी प्रैक्टिस करना चाहिए और एक बार पूरी तैयारी होने के बाद आपको लगता है कि मैं एकदम कंप्लीट पाठ्यक्रम को कर चुका हूं, तो फिर उसके बाद में आपको 10 से 15 मॉडल पेपर्स के माध्यम से अपनी प्रैक्टिस करनी है। जितना अभ्यास आप करेंगे मॉडल पेपर के माध्यम से, उतनी ही आपकी जो तैयारी आपने की है उस तैयारी का और सकारात्मक परिणाम आपको मिलेगा। तो दोस्तों ये थी हमारी 5 आदतें।